अस्सलामु अलैकुम डब्ल्यूए रहमतुल्लाहि डब्ल्यूए बरकतुह। दोस्तों, क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि रिज़्क में बरकत नहीं है? पैसा आता है मगर टिकता नहीं। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और दिल हमेशा परेशान रहता है। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम आयत के बारे में जानेंगे जो हमें रिज़्क और नमाज के दरमियान गहरा ताल्लुक समझती है। ये आयत सूरह तहा आयत 132 है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमुर अहलका बिस्सलाती वेस्ताबर अलैहा ला नाज़लुक रिजका नहनु नरजुकुक वाल आकीबातु लित्तक़वा। इसका मतलब है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिज़्क नहीं मांगते, बल्कि हम ही तुम्हें रिज़्क देते हैं, और बेहतरीन अंजाम तकवा वालों के लिए है। दोस्तों, गुर कीजिए। अल्लाह ताला ने इस आयत में सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया और उसके बाद रिज़्क का जिक्र फरमाया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मोमिन की ज़िंदगी में नमाज की अहमियत बहुत बड़ी है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने से बरकत आ जाएगी। मेहनत ज़रूरी है और इस्लाम भी हलाल मेहनत की तालीम देता है, लेकिन असल बरकत अल्लाह के हाथ में है। जब बंदा अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करता है, उसकी इबादत करता है और उस पर भरोसा रखता है, तो अल्लाह उसके लिए आसानी के रास्ते पैदा करता है। ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि रिज़्क दीन वाला सिर्फ अल्लाह है, इसलिए हमें हर हाल में उसी पर भरोसा रखना चाहिए और नमाज की हिफाजत करनी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस अजीम आयत से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात यह कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करने का ज़रिया है। जब बंदा वक्त पर नमाज अदा करता है, तो उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहता है। ऐसा शख्स मुश्किल वक्त में भी मायूस नहीं होता, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखता है। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुमसे रिज़्क नहीं मांगते, हम ही तुम्हें रिज़्क देते हैं। इसका मतलब ये है कि रिज़्क का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। इंसान मेहनत करता है, तिजारत करता है, नौकरी करता है या कोई हुनर अपनाता है, लेकिन बरकत अल्लाह ही अता फरमाता है। इसलिए हमें कभी भी हराम कमाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमेशा हलाल रिज़्क तलाश करना चाहिए। तीसरी बात, इस आयत में घर वालों को नमाज की तालीम दीन का हुक्म दिया गया है। अगर घर में नमाज का माहौल होगा, अल्लाह का जिक्र होगा और कुरान की तिलावत होगी, तो अल्लाह की रहमत और बरकत भी नाजिल होगी। इसलिए सिर्फ अपनी नमाज की फ़िक्र ना करें, बल्कि अपने बच्चों और घर वालों को भी प्यार और हिकमत के साथ नमाज की तरफ बुलाए। चौथी बात, बरकत का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा होना नहीं होता। कभी थोड़ा माल भी इतनी बरकत वाला होता है कि उससे ज़रूरतें पूरी हो जाती है और दिल को सुकून मिलता है। और कभी बहुत ज़्यादा माल होने के बावजूद इंसान परेशान रहता है। असल बरकत अल्लाह की तरफ से होती है। आज की वीडियो से हमें 5 बड़ी सीखें मिलती है। पहली, नमाज की पाबंदी रिज़्क की बरकत का अहम सबब है। दूसरी, रिज़्क दीन वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। तीसरी, हलाल कमाई में ही असल बरकत होती है। चौथी, अपने घर वालों को नमाज की तरफ दावत देनी चाहिए। पांचवी, तकवा इख्तियार करने वालों का अंजाम हमेशा बेहतरीन होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रिज़्क में बरकत और अल्लाह की रहमत चाहते हैं, तो नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह पर भरोसा रखिए, हलाल रिज़्क कमाइए और हर हाल में उसका शुक्र अदा कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसी अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह ताला हम सब को नमाज की पाबंदी, हलाल रिज़्क और अपनी बेपनाह बरकतों से नवाजे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम डब्ल्यूए रहमतुल्लाहि डब्ल्यूए बरकतुह।